हज़रत सैयदना जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, बनी इसराइल का एक शख्स जब माले तिजारत पर जाने लगा तो अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीवी की देखभाल करोगे। उसके भाई ने बात मान ली और यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर माले तिजारत के लिए जाए, मैं आपकी बीवी की देखभाल करूंगा। वह भाई बिना किसी गौर फिक्र के सफर पर रवाना हो गया। जब देवर ने भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया, औरत के हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह अपनी भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए वादे को भूल गया। अपनी भाभी जैसी माँ को अपने इरादों से आहत करते हुए गुनाहों की दलदल में धंसने के लिए तैयार हो गया। औरत पाक दामन थी, हया वाली थी, उसने ये गलत काम करने के लिए खुद मना कर दिया। जब औरत ने उसकी बात न मानी तो वह जान से मारने की धमकियां देने लगा। औरत ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत कभी कबूल नहीं करूंगी। ईमान वाली औरत की यह बात सुनकर वो खामोश हो गया। जब भाई सफर से लौट कर आया तो भाई ने कहा, जानते हो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी ने क्या गुल खिलाए हैं। सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी, वो बदचलन औरत है। तुम्हारे जाने के बाद ये किस किस से बुरे काम किया करती थी। भाई की बात सुनकर बड़े भाई को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। इस पर छोटे भाई ने कहा, खुदा की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ खयानत किया है। उसने बीवी के साथ गुस्सा आया, उसने बीवी से बात करना छोड़ दिया। फिर एक दिन इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया कि उसने बीवी को जख्मी कर दिया। उसने बीवी को मरा समझकर फेंक दिया और वापस चला आया। लेकिन खुदा को कोई और बात मंजूर थी। वह गिरते पड़ते एक इबादत गुजार के पास चली आई और उसने आवाज लगाई। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर राहिब इबादत खाने से बाहर आया और औरत को घर ले जाता है और सेहतमंद होने के बाद कहा, तुम जा सकती हो। औरत ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ रखकर तुम्हारी खिदमत कर लूंगी। राहिब ने अपना बेटा उस औरत को देते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, अब तुम इसकी हिफाजत करना। औरत कई दिनों तक उसकी देखभाल करती रही। एक दिन उस इबादत गुजार का दोस्त आता है। वह औरत के हुस्न जमाल को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और वो हर वक्त औरत के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा करना चाहता था। ये उम्मीद उसकी पूरी हो गई। उस शख्स ने कहा, आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। औरत ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारी ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं करूंगी। वह शख्स गुस्से में वहां से चला जाता है और जाते जाते वो कह देता है कि एक दिन तुम बड़ा पछताओगी। और एक दिन राहिब के बच्चे को कत्ल कर देता है और दौड़कर राहिब से कहता है, तुम्हारे घर में जो औरत रहती है उसने तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दिया। राहिब औरत के पास आकर देखता है कि बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और औरत उसके पास बैठी है। राहिब ने कहा, यह क्या कर दिया। औरत ने कहा, खुदा की कसम तुम्हारे दोस्त ने मुझे जिना करने की दावत दी। जब मैंने मना कर दिया तो उसने आपके बच्चे को कत्ल कर दिया। राहिब ने गुस्से में आकर 50 दिनार देकर कहा, हे औरत तुम यहां से चली जाओ। और वह वहां से चली जाती है। रास्ते में एक भीड़ का हुजूम लगा था। वहां पर एक आदमी जो वहां का सरदार था एक कैदी को फांसी दे रहा था। औरत फांसी देने वाले सरदार के पास जाती है और कहती है, ये 50 दिनार ले लो और इसको छोड़ दो। सरदार ने कहा, लाओ रकम। उसने कैदी को छोड़ दिया। कैदी ने औरत का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मेरी जान बचाकर जो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब हम साथ रहेंगे। वो शख्स और औरत समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। कश्ती चलने को तैयार थी। दोनों कश्ती में सवार हो गए।
कश्ती में मौजूद लोगों ने जब औरत के हुस्न जमाल को देखा तो हैरान हो गए। वो औरत वाले हिस्से में बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, ये औरत कौन है? तो बदबख्त कैदी ने कहा, ये मेरी लोंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो कश्ती में मौजूद था उसने कहा, क्या तुम अपनी लोंडी को फरोख्त करोगे? मैं उसे बेचना नहीं चाहता। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब उसे मालूम होगा मैंने उसे बेच दिया तो उसे बड़ा दुख होगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और यहाँ से चला जा। कैदी राजी हो गया। उसने बहुत ज्यादा रकम लेकर उस पाक दामन औरत को मुसाफिर को बेच दिया। मुसाफिर ने खरीद फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। औरत जो कि औरतों वाले हिस्से में बैठी थी उसको किसी बात की कोई खबर नहीं थी। जब मुसाफिर को पता चल गया कि वो कैदी वहां से जा चुका है तो औरत के पास जाकर कहने लगा, आज से तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया। औरत ने कहा, अल्लाह से डर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूं, किसी की गुलाम नहीं। मुसाफिर ने कहा, और कश्ती के लोग गवाह हैं, मैंने तुम्हें खरीद लिया। औरत ने कहा, तुम्हारा नाश हो, खुदा की कसम मैं आजाद हूं, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। मुसाफिर ने उसके साथ जाती करनी चाही, जिसे देख औरत ने तमाम कश्ती के मुसाफिरों पर बद्दुआ कर डाली। तमाम मुसाफिरों से भरी कश्ती डूबने लगी। सबके सब डूब गए, सिर्फ औरत ही जिंदा बची। ईद का दिन था। बादशाह नदी के किनारे घूम रहा था जहां और लोग थे और वहां मेला लगा हुआ था। उसने कश्ती को डूबता देखा। अपने तैराक सिपाहियों से कहा, जाओ, आखिर क्या माजरा है, ये कश्ती क्यों डूब रही है? सिपाही देखते हैं पूरी कश्ती पर एक जिंदा औरत बची है। वो उसे लेकर बादशाह के पास आते हैं। बादशाह भी उस औरत का उसने जमाल देखकर उससे निकाह करने का हुक्म देता है। औरत ने मना कर दिया और कहने लगी, मेरा किस्सा अजीब व गरीब है, मैं निकाह नहीं कर सकती। फिर बादशाह ने एक मकान रहने के लिए औरत को दिया। वो औरत उसमें रहने लगी। दिन रात गुजरते गए। बादशाह सलाह लेने के लिए उस औरत के पास आता और औरत जो भी सलाह देती बादशाह उसमें कामयाब हो जाता। ये अल्लाह की रहमत थी कि उसके जो फैसले होते बादशाह को उसमें कामयाबी मिलती। अब बादशाह आखिरी वक्त आया तो उसने तमाम दरबारियों से कहा, तुम जो इस औरत को जानते हो, मैंने हर फैसला इस औरत से पूछकर किया है। यह बाबरकत नेक पाक दामन औरत है। मैं इसे तुम्हारी मलिका बनाना चाहता हूँ। लोगों ने बादशाह का हुक्म मान लिया। वो और औरत जो मलिका बन गई। अब बैत करने के लिए उसने तमाम लोगों को हुक्म दिया जो आसपास हैं वो बैत करने के लिए चले आए। बैत करने में वो कैदी, राहिब, उसका शोहर, देवर, तमाम लोग चले आते हैं। मलिका ने कहा, इनको अलग थलग खड़ा कर दो। सब बैत कर चुके तो मलिका ने शोहर से कहा, मुझे पहचानते हो? उसने कहा, जी आप मलिका हो। तो औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझे नहीं पहचानते क्या? फिर सारा वाकया उसे सुनाया। फिर कहा, अल्लाह जानता है मैं आज भी पाक दामन हूं। देवर को फांसी दे दी जाए। राहिब से कहा, तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शहवत परस्त दोस्त ने कत्ल कर डाला, इसे भी फांसी दे दी जाए। अब नंबर उस कैदी का आया जिसे भी कत्ल करवा कर चौराहे पर टकवा दिया। बाहया पाक दामन खातून ने अपनी इज्जत की हिफाजत की, खुदाबंदी को पेश नजर रखा, सब्र से काम लिया। आज उसके पास दौलत, शोहरत, इज्जत, सब्र सब उसके पास था। अल्लाह पाक हर पाक दामन सब्र करने वाली औरत की अल्लाह हिफाजत करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था एक वाकया जो एक औरत का था। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए किस तरह से अल्लाह से इबादत करती है और अल्लाह पाक उस औरत का इम्तिहान लेता है और उस औरत को
एक इनायत फरमाता है और उस औरत पर रहम करता है।